आज से हम नया लेसन शुरू कर रहे हैं, दैट इज ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, चैप्टर 4 इन योर इकोनॉमिक्स बुक, पेज नंबर 55। हम आजकल क्या देख रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, पहले हम ये समझते हैं। देखो, ग्लोबलाइजेशन वर्ड जो है वो हमारा ग्लोब से बना है। ग्लोब का मतलब होता है दुनिया, है ना। ग्लोब का मतलब होता है दुनिया। तो जब हम दुनिया में बाउंड्रीज ही नहीं मानते, अपने देश की बाउंड्रीज को क्रॉस कर देते हैं, उसे बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। हम किस मामले में क्रॉस करते हैं? ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है हमारा कि हम क्या कर रहे हैं कि हमारी गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, मैन है, टेक्नोलॉजी है, कल्चर है, कस्टम है, ट्रेडिशन है, इन सब को अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ द नेशन जब हम ट्रांसफ़र करने लगते हैं तो उसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। तो अब हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? ग्लोबलाइजेशन और इंडियन इकोनॉमी के बारे में, ठीक है। तो अब हम लेसन शुरू करते हैं। As consumers in today's world, some of us have a wide choice of goods and services before us. The latest models of digital cameras, mobile phones and televisions made by the leading manufacturers of the world are within our reach. Every season, new models of automobiles can be seen on Indian roads. Gone are the days when Ambassador and Fiat were the only cars on Indian road. Today, Indians are buying cars produced by nearly all the top companies in the world. A similar explosion of brands can be seen for many other goods, from shirts to television to processed food, fruit juice, etc. यानी कि आज की जो दुनिया है, ठीक है, हमारे एक कस्टमर की तरह, एक कंज्यूमर की तरह, उपभोक्ता की तरह अगर हम देखें तो हमारे पास बहुत वाइड चॉइस है, बहुत ज़्यादा चॉइस है किस चीज़ की? गुड्स और सर्विसेज की। हमारे सामने बहुत बड़ी चॉइस पड़ी हुई है। लेटेस्ट मॉडल डिजिटल कैमरास के, मोबाइल फ़ोन के जो है लेटेस्ट मॉडल्स, टेलीविज़न के, है ना। बहुत सारी लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स फर्म जो हैं, जो बहुत सारी निर्माण करने वाली कंपनियां हैं दुनिया की, ठीक है। हर एक दुनिया की कोई भी कंपनी की बनाई हुई कोई भी चीज़ है हमें आज जो है आसानी से मिल जाती है। हर एक सीज़न में नया मॉडल ऑटोमोबाइल का देखा जा सकता है इंडियन रोड पे, है ना। वो दिन पुराने हो गए जब एम्बेसडर और फिएट कार ही जो है भारतीय रोडों पे दिखाई देती थी। आज जो है इंडियन जो है जो टॉप कंपनीज इन दी वर्ल्ड, यानी कि दुनिया की जो टॉप कंपनीज हैं उनकी जो है बनाई हुई कार जो है वो खरीद रहे हैं। सिमिलियर एक्सप्लोजन ब्रांड्स जो हैं वो देखे जा सकते हैं अदर गुड्स के, है ना। शर्ट्स भी देखो आप, टेलीविज़न देखो, फ्रूट जूसेस, प्रोसेस्ड फ्रूट जूसे देखो, तो ये सब जो है टॉप ब्रांड्स के जो है आज के टाइम में हम लोग यूज़ कर रहे हैं। Such wide ranging choice of goods in our market is a relatively recent phenomenon. You wouldn't have found such a wide variety of goods in Indian market even 2 decades back. In matter of years, our markets have been transformed. इतनी वाइड वैरायटी जो है चॉइस, या इतना ज़्यादा जो है चॉइसेस हमारे मार्केट में एक रिसेंट फिनोमिनन है, भी बहुत जल्दी की ही बात है। आप इवन 2 दशक पहले भी चले जाएं, यानी कि 20-25 साल पहले भी चले जाएं, तो इतना वैरायटी नहीं थी हमारे पास। ये कुछ सालों की ही बात है कि हमारा मार्केट जो है इतना ट्रांसफॉर्म हो गया, इतना बदल गया है। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन? हम किस तरीके से इन तेज़ी से बदलावों को समझ सकते हैं? व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर ब्रिंगिंग अबाउट दीज चेंजेस? कौन से फैक्टर्स हैं जो इन चेंजेस को लेकर आ रहे हैं? एंड हाउ आर दीज चेंजेस अफेक्टिंग द लाइफ ऑफ द पीपल? और किस तरीके से ये जो चेंजेस हैं ये लोगों की लाइफ को चेंज कर रहे हैं? वी शैल ड्वेल ऑन दीज क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। हम इन सारे जो है सवालों के जवाब ढूंढेंगे इस लेसन में और इन सारे चीज़ों को स्टडी करेंगे, ठीक। चलो, प्रोडक्शन अक्रॉस दी कंट्रीज, स्प्रेडिंग ऑफ प्रोडक्शन बाय एमएनसीज, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आज हम पढ़ेंगे। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री। Until the middle of the 20th century, production was largely organized within the countries. What crossed the boundaries of these countries were raw material, foodstuff, and finished products. Colonies such as India exported raw material and foodstuff and imported finished goods. Trade was the main channel connecting distant countries. This was before large companies called multinational corporations, MNCs, emerged on the scene. A MNC is a company that owns or controls production in more than one nation. MNCs set up offices and factories for production in regions where they can get cheap labor and other resources.
This is done so that the cost of production is low and the MNCs can earn greater profits. Consider the following example. एक एग्जाम्पल भी दिया है इन्होंने. ये कह रहे हैं कि 20वीं शताब्दी के बीच तक, मिडिल तक, ठीक है, जो प्रोडक्शन था वो बहुत कंट्री में जो है बड़े स्तर पे किया जाता था. ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर क्या करा हमने, फिर हमने क्या किया कि जो बाउंड्री थी हमारी नेशन की, हमारे जो सीमा थी देश की, उसके बाहर हमने क्या करा, एक्सपोर्ट करना शुरू किया. किस चीज़ों का, रॉ मटेरियल का, फूड स्टफ का, है ना, रॉ मटेरियल, फूड स्टफ और फिनिश गुड्स का. फिर जो कॉलोनीज थी जैसे कि इंडिया थी हमारी, है ना, इंडिया ने एक्सपोर्ट करना किन चीज़ों का शुरू किया, रॉ मटेरियल का, फूड स्टफ का, और इम्पोर्ट किसका करना शुरू किया, फिनिश गुड्स का. मतलब कच्चा माल हम भेज देते थे और जो फिनिश तैयार माल था वो हम अपने यहाँ मंगाते थे. इसका मेन चैनल जो था, माध्यम जो था, वो क्या था, व्यापार यानी कि ट्रेड था, जो हमारी अलग अलग कंट्रीज़ को, अलग अलग देशों को आपस में कनेक्ट कर रहा था. ये कब तक था, ये तब तक था जब बड़ी कंपनियां जिन्हें हम MNCs के नाम से जानते हैं वो उनका उदय नहीं हुआ था, मतलब वो आई नहीं थी अपने अस्तित्व में. अब MNC क्या होती है, MNC वो कंपनी होती है जो कंट्रोल करती है, ओन करती है प्रोडक्शन बहुत सारे देशों में, एक नेशन से दूसरे ज़्यादा जगहों पे, मतलब एक देश के अलावा एक से अधिक देशों में जो कंपनी जो है वो अपने कंट्रोल को, प्रोडक्शन को कंट्रोल करती है, उसको बोलते हैं MNC. MNC जो होती हैं वो अलग अलग ऑफिस, फैक्ट्री सेटअप करती हैं अलग अलग रीजन्स में, जहां उनको सस्ते में लेबर और बाकी अदर रिसोर्सेज मिल जाते हैं. ये क्यों किया जाता है, इसलिए किया जाता है ताकि प्रोडक्शन पर कॉस्ट कम आए और MNC ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें. अब इसका एक एग्जाम्पल देखो, spreading of production by an MNC. A large MNC producing industrial equipment design its product in research center in the United States and then has the component manufactured in China. These are then shipped to Mexico and Eastern Europe where the products are assembled and the finished products are sold all over the world. Meanwhile, the company's customer care is carried out through call centers located in India. एक बहुत बड़ी MNC है जो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट को बनाती है, डिज़ाइन करती है अपने प्रोडक्ट्स को रिसर्च सेंटर में, जो कि उसका यूनाइटेड स्टेट में है. ठीक, उसके बाद उसके कंपोनेंट जो होते हैं वो चाइना में मैन्युफैक्चर होते हैं और उसके बाद इनको मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप में शिप किया जाता है. ठीक, वहाँ भेजा जाता है जहाँ इन प्रोडक्ट को असेंबल किया जाता है और फिनिश प्रोडक्ट जो है वो जो तैयार माल होता है उसको जो है बेचा जाता है दुनिया में जगह जगह पे. हालांकि जो कंपनी है उसका कस्टमर केयर जो है वो कॉल सेंटर के थ्रू, इंडिया में जो लोकेटेड है, इंडिया में इनका कॉल सेंटर लोकेटेड है, उसके थ्रू जो है वो कंपनी की जो कॉल्स हैं उनको अटेंड करता है. ये कॉल सेंटर है जो बेंगलोर में है, जिसमें टेलीकॉम फैसिलिटी है, इंटरनेट का एक्सेस है, इन्फॉर्मेशन और सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा है उसके कस्टमर्स को जो उसके अब्रॉड में है. ठीक, तो यानी कि हमने इससे क्या समझा, इसने क्या लिया हमारे भारत से, इसने क्या लिया, इसने हमारे भारत से ली लेबर जो कॉल सेंटर में काम कर रही है, इनके दूसरे देशों में जो इन्होंने प्रोडक्ट बेचा है उसकी समस्याओं को सुन रही है. चाइना से इन्होंने ली लेबर, है ना, चाइना में इन्होंने लेबर ली. US बेस्ड कंपनी है, मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप में ये प्रोडक्ट को असेंबल कर रही है, बना कहाँ रही है प्रोडक्ट के पार्ट्स को, चाइना में. तो इसने क्या किया, अलग अलग जगहों से जहाँ जहाँ इन्हें जो चीज़ सस्ती मिली इन्होंने वहाँ से वो चीज़ ली और इन्होंने काम किया. इन दिस एग्जाम्पल द MNC इज नॉट ओनली सेलिंग इट्स फिनिश प्रोडक्ट ग्लोबली बट द मोर इम्पॉर्टेंट द गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड ग्लोबली. इस एग्जाम्पल में MNC जो है केवल फिनिश गुड्स को ग्लोबली सेल नहीं कर रही हैं, दुनिया के देश कोने कोने में सेल नहीं कर रही हैं, बल्कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि बना भी दुनिया के कोने कोने में रही हैं. रिजल्ट क्या है, प्रोडक्शन जो है वो कॉम्प्लेक्स वे में इंक्रीज होता चला जा रहा है. जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और ग्लोब पूरे दुनिया में जो है फैला रखा है. इस एग्जाम्पल में चाइना प्रोवाइड्स द एडवांटेज ऑफ बीइंग अ चीप मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन. जैसे कि हम जानते हैं चाइना एक चीप मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन है, तो उसका एडवांटेज चाइना से ले रहे हैं ये लोग. मैक्सिको एंड ईस्टर्न यूरोप आर यूजफुल फॉर देयर क्लोजनेस टू द मार्केट्स इन द US एंड यूरोप. जो मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप में ये बहुत उपयोगी हैं क्योंकि ये जो है US यूरोप मार्केट के बहुत नज़दीक हैं. इंडिया जो है हाई स्किल्ड इंजीनियर्स हैं जो टेक्निकल एस्पेक्ट प्रोडक्शन की स्टडी कर सकते हैं. ठीक है, तो इसलिए इन्होंने इंडिया से क्या लिया, इंडिया से इन्होंने लिया कस्टमर केयर वाली फैसिलिटी, क्योंकि यहाँ स्किल्ड इंजीनियर्स बहुत सारे हैं, है ना. इसके अलावा यहाँ इंग्लिश स्पीकिंग एजुकेटेड यूथ बहुत सारा है जो कस्टमर केयर सर्विसेज दे सकता है. इसके अलावा इनको 50 से 60% कॉस्ट सेविंग रहती है MNCs को. तो एडवांटेज क्या है कि दुनिया के कोने कोने में प्रोडक्शन फैलाने
कि MNCs जो हैं वो आजकल बहुत उभर के आ रही हैं इसी कारण, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने आज शुरू किया है हमारा लेसन ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, अगर आपको इस लेसन में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है जो अभी हमने पढ़ा है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। बाकी अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, आपका पेज नंबर 57।